ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। हमारा परम सौभाग्य है हमें अरिहंत परमात्मा श्रीमद् स्वामी भगवान की अनंत कृपा से वाणी मिली। आपने इस गहरे ध्यान में, ये ध्यान अस्तित्व का है, व्यक्तित्व का नहीं। दो तत्व हैं, एक व्यक्तित्व, अस्तित्व। पूरा जीवन हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए लगा देते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ है मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, संघ, समाज में हम पूरा जीवन लगा देते हैं। परंतु व्यक्तित्व के भीतर आपका अस्तित्व यानी आप आत्मा, निराकार आत्मा, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। प्रभु ने अस्तित्व का ध्यान करवाया, व्यक्तित्व से अलग अस्तित्व का ध्यान। तो आपने देखा मन में बहुत से विचार आते हैं, थोड़ी देर के लिए भी आप रुक नहीं पाते। विचार क्यों आते हैं? किसने विचार दिए? ये आपके अपने ही विचार हैं जो आपने पैदा किए हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों को देखा, आंखों ने रूप देखा, कानों से वाणी सुनी, सुगंध आई, दृष्टि आई, उसके द्वारा विचार भरते गए और मन विचारों से भर जाता है। एक प्रश्न है, लोग ध्यान करते हैं कि मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं। घबराना नहीं, विचार तो आएंगे, विचार आपके अपने हैं। विचार से जंग नहीं लड़नी, विचारों के साथ कहानी नहीं बनानी। मात्र दृष्टा भाव से जो भी विचार आ रहे हैं जानो और देखो। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे आप दृष्टा भाव में रहोगे विचार धीरे धीरे छट जाएंगे। मन भूत या भविष्य में जाता है। इस ध्यान में आपने भूत या भविष्य में नहीं जाना, वर्तमान क्षण में रहना है। ये क्षण, वर्तमान क्षण आत्मा में स्थित होकर के, अस्तित्व में स्थिर होकर के, जीव में स्थित होकर के ठहरना है। जितना आप आत्मा में ठहर पाओगे, सुख आपके भीतर प्रकट होता रहेगा। आपने घबराना नहीं। नए साधक हो, कठिनाई आ सकती है,
क्योंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहता है। मन की आदत नहीं, मन बुद्धि और इंद्रियों के पार ये साधना है। इसमें मन की मौत है, बुद्धि का कोई निर्णय नहीं है, इंद्रियों को गौण करना है। धीरे धीरे होगा, अवश्य होगा। आप इसको निरंतर श्रद्धा से करते चले जाइए। जैन दर्शन आत्मा को मानता है, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आत्मा के सिवाय कुछ भी अपना नहीं। एक आत्म तत्व को जान लो, सब जान लो। यदि आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। भगवान की वाणी कहती है, जे एकंग जाना इसे सबंग जाना है, सबंग जाना इसे एकंग जाना। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। एक यानी अर्थात आत्मा। एके आया, एके नाने, एके लोए। ठानंग सूत्र में एक आत्मा, एक लोक, एक ज्ञान। उसको जानने का अर्थ केवल सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, इसके भीतर उतारना है। इस आत्मा को भीतर से उतारने हैं। इस शिविर का आधार है दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। आज तक हम अपने व्यक्तित्व में उलझे रहे। व्यक्तित्व में उलझ करके हमने अपने आप को जाना नहीं। अब मिथ्या दृष्टि से हम सम्यक दृष्टि की ओर आएंगे, अपने को जानेंगे, समझेंगे। आप आत्मा है। आत्मा पर अटल श्रद्धा रखना, अटल श्रद्धा। दो तत्व अलग अलग है। ये आपका आकार, जो आप जिसको आप पुरुष या स्त्री, माता पिता मानते हैं, आकार में निराकार आत्मा। आत्मा मुख्य है, आत्मा सर्वोच्च है। जैन दर्शन में आत्म दर्शन ही मुख्य है। यदि आपने आत्मा को बुला लिया तो सब बुला लिया, और आत्मा को केंद्र बिंदु बना लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसलिए विचारों से घबराना नहीं। विचार आते हैं, आने दो, जाते हैं, जाने दो। कि मन ही संकल्प विकल्प पैदा करता है। संकल्प विकल्प के पार ना आप भूत में, ना भविष्य में, वर्तमान क्षण में जाना है। वर्तमान क्षण में अपने आप को जान करके, समझ करके आगे बढ़ना है। यदि आपने अटल श्रद्धा कर ली कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। तुम आत्मा, मैं आत्मा, पूरे जगत में अनंत आत्माएं। उस अनंत आत्माओं को अपना लंबन बनाकर आगे बढ़ना है। तो कठिनाई आपको, जो नए साधक हैं, होगी कि विचार बहुत आते हैं, क्या करें। विचारों के साथ उलझना नहीं, कहानी नहीं बनाना। वर्तमान क्षण में, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान क्षण में जाना है और आत्मा को सर्वोच्च मान करके आगे बढ़ना है। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाना, ये हमारा आत्म ध्यान की दृष्टि है। मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये मिथ्या दृष्टि है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सम्यक दृष्टि। कभी कभी हम मिश्र दृष्टि में आ जाते हैं। आत्मा और शरीर के बीच में कभी मिश्र दृष्टि आ जाती है। व्यवहार सम्यक से निश्चय समकत की ओर आना है हमने।
जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझामते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। आत्म सिद्धि स्वरूप को समझे बिना अनादि काल से हमने भटक लिया। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम 7 नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने। पुण्य किया तो देव योनि मिल गई, और कम किया तो मनुष्य बन गए। पाप किया, छल कपट किया तो पशु बन गए, घोर पाप किया तो नरकों में चले गए। ऐसे ये जीव तो 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटक रहा है। इसका कारण क्या है? हमें पता ही नहीं मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया, मुझे जाना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये शिविर आपका लक्ष्य निर्धारित करता है कि तुम शरीर नहीं, तुम मन बुद्धि नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व चलता है, मिटता है, परंतु अस्तित्व जो उस आकार में निराकार आत्मा है वो सत्य है। उसको जानना, समझना, उस पर अटल श्रद्धा करना। स्वरूप को जाने बिना, स्वरूप का अर्थ अपना अस्तित्व, बीइंग, चेतना, आत्मा होना, ये आकार में निराकार आत्मा। देखो जब आत्मा जीव निकल जाए तो शरीर की क्या स्थिति होती है? वही शरीर है, उसको शमशान की राख बन जाती है। ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना खा सकता है, ना पी ना सकता है। परंतु आत्मा है तो सब कुछ है। आत्मा की शक्ति है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सौंदर्य है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत सुख आत्मा में भरा हुआ है। अटल श्रद्धा करते हुए स्वरूप को जाने। यदि आपने अपना स्वरूप जान लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। ये साधना आपके स्वरूप को, आपके अस्तित्व को, आपके जीव को, आत्मा को जानने की विधि। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा अगुरु लगु, इसका वजन भी नहीं। अमूर्त आत्मा दिखाई नहीं देती। नो इंद्रिय की इच्छा मुक्त भाव। आत्मा को तुम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर जो आत्म प्रदेश का संचार है, उसके द्वारा आप आत्मा का अनुभव कर सकते। और कोई तरीका नहीं है आत्मा को जानने। अपने स्वरूप को आकर के शांत होकर के आप कुछ समय तक भीतर बने रहेंगे तो आपको भीतर से सुख प्रकट होगा। क्योंकि सुख आत्मा में है। सुख और साता अलग अलग, साता शरीर की है, सुख आत्मा का है। ये स्वरूप का बोध होने के बाद जिसने स्वरूप का बोध दे दिया, अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें स्वरूप का बोध हुआ। स्वरूप का बोध होने के बाद उस गुरु को, अरिहंत परमात्मा को शासन दे विद्राक्षादि का निशा अनंत उपकार है। इसलिए हमें स्वरूप का बोध करवा करके ये साधना दी है। जितने नए साधक हैं इस साधना को, स्वरूप बोध को अच्छी तरह जान लो, समझ लो और धीरे धीरे इसमें टिके रहना, बने रहना, तो आप आगे बढ़ जाओ। ये साधना भेद विज्ञान कर्म सिद्धांत अनेकांतवाद की। मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, अटल श्रद्धा। मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, विभाव में अपने कर्मों का करता हूँ व भोगता हूँ। मैं कर्मों से बंधा हूँ, बंध से मुक्ति है। मुक्ति के उपाय है सद्धर्म, अर्थात जीव का स्वभाव अपने में आ जाना, अपने को सब। ध्यान के 4 प्रकार। हम आत्म रौद्र में नहीं जा करके, धर्म ध्यान भी पर है, पर की स्तुति है, जीव का चिंतन है, धर्म की क्रियाएं हैं। शुक्ल ध्यान में स्वरूप पर श्रद्धा रखना,
स्वरूप पर श्रद्धा रखें। मैं आत्मा हूँ, आप बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा अष्ट गुणों से युक्त 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 हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला 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 हूँ, मैं अनंत दर्शन 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 वाला हूँ, मैं अनंत सुख 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 वाला हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली 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 हूँ, मैं अनंत शक्तिशाला हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ, मैं अमूर्त निराकार आत्मा 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 हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला 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 हूँ, मैं क्षायक संकित 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 वाला हूँ, मैं अटल बगाना वाला हूँ, मैं अटल अवगाना 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 वाला हूँ, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, 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 मैं अरिहंत भगवान जैसा हूँ, मैं अरिहंत भगवान जैसा हूँ, मैं पंच परमेष्टि जैसा हूँ। मैं पंच परमेष्टि जैसा हूँ। ये आपने आत्मा के बारे में जाना, श्रद्धा की, संकल्प किया। अब इस आत्मा को आधार बना करके हम ध्यान करेंगे। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो वज्रसाहु, धम्म मंगल मुखी ठमाय सत्संग देवाभिक्तं नमं शांति जातः श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणातो धम्म चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पाणातो धम्म लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्यामि अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।